इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब फिर हम उनको इस बार मैं उन्हीं इक्वेशंस को फिर लेता हूं और अब जो है केवल कक्षा 5 सॉरी कक्षा 9 की यूपी बोर्ड की किताब है जो अनुमानतः उसी का अनुवाद है। बिल्कुल कहीं कोई हमें डिफरेंस नहीं लगता है, केवल नंबर पता चलते हैं। चरों का जो वेरिएबल्स हमने कहा शब्द कहा था वो दो चरों का, दो पदों का नहीं बल्कि दो चरों का चर है, दो चरों का माने टू वेरिएबल्स। वेरिएबल माने चर, इसका मतलब यही हुआ। हिंदी में वेरिएबल को चर कहेंगे आप। देखिए हम भी भूल गए, हमने भी तो पढ़ा होगा लेकिन मैंने अभ्यास नहीं किया तो हम भूल गए। इसीलिए आपसे कहता हूं कि अभ्यास करते रहिए। हमने नहीं किया, हमने अपनी मटरगश्ती की तो हम भूल गए। चर माने चर या वेरिएबल कहिए, वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल माने चर। और हम पद भी कह देते हैं, पद भी कह देते हैं कभी कभी, इसलिए हम वहां लिखे थे दो पद। लेकिन ज्यादातर चर शब्द ज्यादा अच्छा है, ये चर अच्छा है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब कह रहे हैं ये हल कह रहे हैं कि देखिए केवल ये इन्होंने जो लिखा है 2x प्लस 3y, ये दो चर हैं, क्या कौन है? x और y वेरिएबल है नहीं? x एंड y ये क्या है? दोनों x और y दोनों वेरिएबल है। हम ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं लेकिन यहाँ आपको अपने आप बनाना नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। क्योंकि दो हैं इसलिए मैंने वेरिएबल्स लिख दिया। और ये 2 और 3 क्या है? ये कोएफिशिएंट है, आपने पढ़ लिया था। कोफिशियंट्स हैं और इज इक्वल टू, ये आपने रिजल्ट कर दिया, ये कांस्टेंट है जिसको कहेंगे आपने टू। हाँ यहाँ इन्होंने लिखा है 12 कहा है, 12 कहा है। अब चलिए इसको हम छोड़े, हमें क्या करना है? हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसका लीनियर आप बनाएंगे तो क्या आएगा? अब लीनियर हम नहीं पूछ रहे हैं, लीनियर इधर ले आओगे तो -2 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसका लीनियर क्या बनेगा? ax प्लस बी, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में जब बनाएंगे तो बनेगा 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बनाना है, हम केवल इसी पर काम कर लेते हैं। अगर यक्स, अब अंदाज लगाइए कि 2 होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अगर यक्स इज इक्वल टू, अब वेरिएबल में आप इसको पॉलिनॉमियल में इसकी वैल्यू निकालना जानते हो। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल क्या है? 2x प्लस
3y। हमने कहा इफ अगर x कोई वैल्यू 0 हो जाए तो 2x प्लस 3y कितना बन जाएगा? ये तो G2 इंटू 0 हो गया और 3y इज इक्वल टू 12। 3y ये 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/3 माने 4 हो जाएगा। तो इसी को आप लिखते हो कि इसका एक सलूशन है x इज इक्वल टू। अब हमने इसका सलूशन है, ढेर सारे सलूशन आएंगे, हमने एक सलूशन लिख दिया कि सलूशन में लिखा, उन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो हमने सलूशन यहाँ लिखा, एक सलूशन यही डाल रहे हैं। एक ये हो सकता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। इसको जनरल भाषा में हम 0-y लिख दें, 4 लिख देते हैं। यानी पहले जो x पड़ा उसका 0 है, y बाद में पड़ा उसका 4 है। ये आया कि नहीं आया? यही। अब कोई कहे कि नहीं हम x को 1 ले लेते हैं, x को 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 ले लें अगर हम, तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10/3 इक्वल टू 3 होल 1/3। एक सोल्यूशन ये भी आया, सोल्यूशन ये आया। अब सोल्यूशन यही लिख देते हैं। सोल्यूशन को अब हमने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, ये आपको समझा दिया। एक सोल्यूशन आया 0 4, एक सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन आया 1 एंड 3 होल 1/3। देखिए करके देखिए, 3 होल 1/3 माने 10/3, 10 और ये 2 इंटू 1 2, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, 2 प्लस 10 इज इक्वल 12। यहाँ भी वही सोल्यूशन आ गया, ये सही है। अब आप कहें कि x इज इक्वल टू 2 कर दिया हमने, तो क्या आया? इसकी वैल्यू क्या निकली? 2 2 जा 4, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y is equal to 12 minus 4, that is 8, and y is equal to 8/3, that is 2 whole 2/3। ये भी एक सोल्यूशन है इसका। 2 होल 2 डैश 2 होल 2/3, ये भी हो सकता है। और देखिए इसी तरह से जितना बनाते जाओगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। आप अगर इसको 4 करोगे, 4 2 जा 8, ये भी नहीं। 6 करके देखिए, 6 अगर हम करें, इफ x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 कर दे तो क्या वैल्यू निकलेगी? x इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x का हो गया 12, 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो 12 हुआ,
12 plus 3y is equal to 12. 3y is equal to 12 minus 12 is equal to 0. Y is equal to 0 upon 3, that is 0. ये भी एक सोल्यूशन है, 6 और 0। ऐसे जितने चाहे आप निकालते जाइए, ये सोल्यूशन निकलेंगे। एक नहीं, हजार नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। लेकिन आपसे कुछ पूछा अगर जाए कि 2 लिखिए तो आप 2 लिख दीजिएगा, 3 लिखना हो तो 3 लिख लीजिएगा। अगर पूछे पूर्णांक में लिखना हो तो पहले ये लिख दीजिएगा, फिर ये लिख दीजिए, फिर और ढूंढिएगा। इस तरह आप इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके इनफाइनाइट होंगे। एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इनके कुछ एक उदाहरण दिया है इन्होंने। x प्लस 2y एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगर हम x को 0 लिख दें, अब हम ऐसे एक लाइन में करते हैं, x को 0 लिख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन आया 0 और 3। देख लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाए। x को हम 1 लिख दें तो यह हो जाए 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो x ऐसा y इज इक्वल टू 3, ये 2y 5, ये y इज इक्वल टू, देखिए ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, और ये 2y आप जैसे करके देखिए, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, दैट इज 5, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, दिस इज 2 होल 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 2। तो ये हो दूसरा सोल्यूशन, 0 2 होल 1 अपॉन 2। अगर हम y को 0 लिख दें तो हम इसको भी कह सकते हैं, इधर से और इधर से कह देते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू x प्लस 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। इसका एक सोल्यूशन ये भी निकला। क्या निकला? 6 और 0। आप जितने चाहें, जितने सोल्यूशन बताए गए हों, 2 हल है। अब 2, अगला उसने कहा है कि इसे इसमें चाहे जितना करिए, 2 भी कर सकते हो। हाँ, x इज इक्वल टू 2 जब करोगे, x इज इक्वल टू 2 देखिए करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 3 2y, 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। एक सोल्यूशन आया 2-2, ये भी एक सोल्यूशन आया। आप जितने चाहे सोल्यूशन निकालिए, चाहे x को 0 लिख दिए, चाहे y को 0 लिख दिए, चाहे x को 1 लिख दीजिए, चाहे y को 1 लिख दीजिए, दूसरे का निकाल लीजिए आप। लेकिन एक ही को लिखना है आप, तब दूसरे की वैल्यू आप निकाल पाओगे, नहीं तो 6 नहीं आएगा। अगर इसको 1 लिख दोगे, इसको 1 लिख दो, कहाँ 6 आएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो नहीं आएगा। इसलिए आप एक किसी का
जीरो लिखिए, वन लिखिए, टू, जितना मन आए वो लिखिए। अब ये भी हो सकता है कि हम कहें x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो 2x, x प्लस, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको उधर ले गए, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो देखिए वो 2 2 वही फिर आ गया, यहां से भी कर लिया, वहां से भी कर लिया। 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2 यानी y इज इक्वल टू 1 आएगा भाई। ये 2y इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। एक सोल्यूशन हमारा ये भी आया, 4 और 1, ये भी सोल्यूशन है इसका। तो जितने चाहे आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब पूछा उन्होंने, दूसरे कहा, अब इस बार हिंदी में बोलें, कभी अंग्रेजी में बोलें, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करिए। उन्होंने हिंदी लिखा, निम्न लिखित समीकरणों से, या में से लिखा होगा शायद, में से प्रत्येक समीकरण के दो हल निकालिए। निकालें, इंग्लिश में क्या लिखो कहोगे? फाइंड टू solutions of every equations given below, या कुछ और इसी तरह की भाषा लिख दोगे, या फाइंड द for every given solutions find two solutions। अब इन्होंने पहला लिखा है कि 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया, x को 1 लिख दिया या 0 लिख दिया। आप देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0, हम थोड़ा और आगे यहाँ लिखते हैं, यही से समझते रहे। इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0, ये 0 बन जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन हमारा निकल आया। क्या सोल्यूशन निकला, 0 और 4। देखिए बनेगा कि नहीं, 4 3 12। अब x इज इक्वल टू 1 लिख दें,
अब 2 लिख दे, कुछ कहिए अगर पूरा करना है, पूरे नंबर में करना है तो थोड़ा आप सोचिए, एक्स को 2 लिख दे 8 हुआ, 8 नहीं हुआ 3 लिख दे तो ये 0 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दे, दो हल निकालना है, कुछ भी लिखिए, लेकिन हम यहाँ होल नंबर में लिख रहे हैं ताकि आपको ज्यादा। एक्स इक्वल टू 2 लिखा तो एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा तो ये आया 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दूसरा सोल्यूशन आ गया हमारा। दूसरा सोल्यूशन क्या लिखोगे? 3 0। और तीसरा चौथा और कुछ पूछते तो हम करते जाते, अगर y को 0 निकलते तब भी यही आ जाता। देखने आप करिए, इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, देखिए यही सोल्यूशन आएगा। हम कहेंगे 4x प्लस 0, 3y माइनस 0 इज इक्वल टू 12। ये क्या हुआ? x इज इक्वल टू 3। तो इसका सोल्यूशन आया 3 0। आप और भी करिए, वो फ्रैक्शंस में भी आते रहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, लेकिन जो सोल्यूशन हमें निकालना है तो चाहे हम ये दोनों लिख दें, ये फुल नंबर में है तो और अच्छा लगेगा। वैसे आप फुल नंबर की जरूरत बहुत नहीं है, जो मना है वो करिए। 2 सेकेंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसके दो सोल्यूशन निकालने हैं। हमने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 0, ये 0 बन गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो देन y इज आल्सो 0, x इज 0, देन 5 इज 0। तो इसका सोल्यूशन आया 0 और 0, ये भी सोल्यूशन है इसका, ये गया। पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आया? 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/5। हमने सोल्यूशन y इज इक्वल टू -2/5, दो ही करने थे, हमने 0 लिख दिया। इसका ये किया 1 -2/5। ये दो ही सोल्यूशन निकले थे, और निकालिए जितना चाहे निकालिए। y को आप 0 कर देंगे तो भी देखिए यही आएगा। हम y को 1 कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 5y माने 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5/2। ये भी सोल्यूशन निकलेगा। देन x, ये y किया तो x की वैल्यू यहाँ आई, x इज इक्वल टू -5/2, या आप कहें तो -2 होल 1/2, ये भी कर सकते हो। एक सोल्यूशन ये भी निकला, x की वैल्यू पहले लिखते हैं -2 होल 1/2 और 1, ये भी है। तो आप, लेकिन हमें 2 ही पूछा था उन्होंने हमसे, तो हम 2 लिखे, तीसरा लिखे ही नहीं। हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैथमेटिक्स में समय का बहुत ध्यान रखिएगा। थर्ड 3y प्लस 4,
3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कहा उन्होंने 3y+4। हम क्या किए, इसको उधर उठाने गए। 3y इज इक्वल टू -4, और यहां जब नहीं था यक्स तो 0 लिख दिए। 0 प्लस 3y, ये भी तो एक सोल्यूशन बना हमारा। तो यक्स को हम 0 लिखे तो ये 0 हो गया। अब पुट x इज इक्वल टू 0, देन लिखिए 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, देन y इज इक्वल टू -4/3। सोल्यूशन क्या हुआ, 0 -4/3। -4/3 को 1 r ये भी लिख सकते हो, 0 -1/3। ये भी एक सोल्यूशन इसी का, क्योंकि ये तो इसी से बना। x इज इक्वल टू कुछ भी लिखिए अब ये सिंगल सोल्यूशन होगा, सिंगल वेरिएबल का वास्तव में है ये, और ये सोल्यूशन इसका आएगा। अब सिंगल वेरिएबल होने का दूसरा सोल्यूशन आएगा ही नहीं इसका। यक्स को कुछ लिखिए, यक्स तो है ही नहीं, वो तो 0 यक्स है। जब भी इसको 0 यक्स इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, तो 0 × 1 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, ये 0 हो गया। 3y 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3। देखिए वही आया। ये हमेशा एक ही सोल्यूशन आएगा इसका। अगर ये सिंगल वेरिएबल का है तो सोल्यूशन विल बी ओनली 1, एंड इफ इट इज ऑफ 2 वेरिएबल सोल्यूशन मे बी या मस्ट बी इनफाइनाइट सोल्यूशन। और हमें उतना मांगना देना है जितना ये मांग रहे हैं। 3 देना हो तो पहले वालों को 3 निकाल दिए, 3 तो आपने निकाला था, इसके आपके 1 ही आएगा। अब कुछ सॉल्यूशन, कुछ अगर ये हल पूछ रहे हैं, कुछ अपने और जो लिख रहे हैं उनका अगर 1-2 कर ले लिया जाए, शेष आप करिए। निम्नलिखित विकर्ण में कौन सा विकर्ण सत्य है? कह रहे निम्नलिखित विकल्प, विकल्प माने ऑप्शंस, विकल्प हो, मैंने ऑप्शंस से अंग्रेजी में थोड़ा लिख देते हैं आप, हम फॉलोइंग द ऑप्शन विच इज करेक्ट। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प सत्य है, ऐसे भी आपको पूछा जाएगा और उससे विकल्प दिए जाएंगे। क्या कहा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या है? अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित है? इसके हल जो आएंगे सॉल्यूशन, हल माने सॉल्यूशन, हल का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। 2 विकल्प, 2 इसमें वेरिएबल है, सिंस इट हैज 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि यह इसमें 2 चर हैं, इसलिए कितने होंगे?
हल या सलूशन इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नाइट होगा, होगा नहीं, जैसे बताया आपने। इन्होंने ऑप्शन दिया है, एक एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है, अपरिमित रूप से हल है। तो क्या होगा? एक अद्वितीय, एक ओनली वन, दो नहीं होगा, अद्वितीय हल है, वन सोल्यूशन ओनली, वन सोल्यूशन ओनली। आप कहोगे नहीं ये गलत है। दूसरा कहोगे केवल दो हल है, केवल दो हल हैं। अंग्रेजी में पूछा जाएगा ओनली टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस, ये भी कह दोगे नहीं। तीसरा कह दोगे आप, इन्होंने दिया है अपरिमित, अपरिमित देखिए, अपरिमित माने इनफाइनाइट, सॉल्यूशन है। कौन सा सही हुआ? या तो हमने निकाल के दिखाया, आपने टिक कर दिया ये सही है। अब आप अपने आप करिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा, मैं इसको दूसरा ही लिख देता हूं। फाइंड फोर फोर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। नंबर वन दिया, आप खुद निकालिएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके निकालिए अपने आप। y इज इक्वल टू 1 कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 1 एक सोल्यूशन। अब दूसरा हम एक हल बता दिए आपको, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आप थोड़ा घबराओगे, इफ x इज इक्वल टू 0, देखो x को 0 लिखा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये तो 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9। इसका एक सोल्यूशन निकल आया, क्या निकला? 0 और 9। दूसरा आप निकालिए, चलो हम निकाल देते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स का 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, जो चाहे लिखिए आप जो बताइए, हम 7 लिख देते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है, एक्स का वैल्यू होती है 22/7। तो जानबूझ के मैंने एक्स इक्वल टू 7 लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 7। तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 क्या आया? 22/7, नहीं एक्स इंटू एक्स की वैल्यू इंटू, नहीं उलट दिया हमने, उलट के लिखिए, 7/22 कर दिया हमने।
इंटू 7/22 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। इसका क्या सोल्यूशन आया? दूसरा आया 7/22 और 8। दो सोल्यूशन आ गए। ऐसे आप दो ही सोल्यूशन निकालने हैं, 4 सोल्यूशन निकालिए। ऐसे 4 और करिए, कुछ कुछ और लिखते जाइए। 1 2 बना दिया मैंने, आप और लिखिए। इसी तरह 3, ये 2 प्लेस आपको मैंने छोड़ दिया, 2 ब्रैकेट। तीसरा इन्होंने पूछा है x इज इक्वल टू 4y। अब देखिए, हमने x माइनस 4y इक्वल टू 0 कर दिया। अब x को आप अगर 0 करोगे, अगर x इक्वल टू 0, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। x0 y0 एक सोल्यूशन हो गया इसका। x0 0 0 एक सोल्यूशन हुआ। दूसरा सोल्यूशन आप निकालिए, तीसरा भी आप निकालिए, चौथा भी आप निकालिए। केवल x और y में किसी की वैल्यू रख दिए और वो वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, तो उतनी आनी चाहिए जितना इक्वेशन में दिया है। 0 दिया है तो 0 आए। चलिए तीसरा लिख रहे हैं। फाइंड, हिंदी में लिखा बताइए, बताइए कि निम्नलिखित हलों में, निम्नलिखित हलों में कौन 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 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं, कि हल हैं, और कौन कौन से नहीं। कौन कौन से नहीं है, उसे ही तरह हम लिख दे रहे हैं, कौन कौन से नहीं। कहेंगे फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग, विच आर solution true for equation x minus 2y is equal to 4, and which are not, which are not। अब देखिए, आपने कहा ना, इन्होंने दिया, पहला दिया इन्होंने 0 और 2, 0 और 2 होगा। पहले आप इसको लिखिए तो समझिएगा।
0 -2y इज इक्वल टू 4। इन्होंने एक दिया सॉल्यूशन दिया इसमें कि 0 और 2 होगा इसका। अगर आप 0 लिखोगे या 2 लिखोगे तो ये 0 -2 इंटू 2 4, -4 इज नॉट इक्वल टू -4, ये नहीं होगा। सेकेंड देखिए, ये समझ गए कि नहीं मैंने कैसे किया। x की जगह 0 लिखा, वैल्यू निकाला, और 2 इंटू 2 किया, y की वैल्यू 2 दिया इन्होंने, इज इक्वल टू 4। दिस इज -4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये नहीं है, नो। दूसरा इन्होंने सॉल्यूशन दिया, सेकेंड सॉल्यूशन दिया 2 0, 2 और 0। आप उसी तरह से निकलिए, x -2y, x की जगह 2 लिखा, -0 लिखा, दिस मस्ट बी 4, ये नहीं हुआ। ये 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी नो, ये भी नो। थर्ड देखिए, अब तो पूरा आप हमसे करा ही ले रहे हो। 4 और 0, 4 और 0, x 4 हो तो x -2y इज इक्वल टू 4, x का 4 लिख दिया और 2 इंटू 0 लिखा, इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये राइट है, ये राइट है, यस, ये सही है। और तीसरा, फोर्थ बताइए आप, फोर्थ आप बताइए, √2 4 √2, आप बताइए। फिफ्थ, 1 and 1, 1 and 1 बताइए। अब 1 की वैल्यू रखिए 1, इसके में 1 -2 इक्वल टू -1, इट इज नॉट इक्वल टू, ये भी नो होगा, ये भी नो होगा। चलिए इसकी तो नहीं बताना चाहिए, तो ये नो। ठीक है, ये आपने, चलिए एक और जब इन्होंने कहा है तो हम कर लेते हैं। आप लेकिन हमारी नकल मत मारिएगा अपने एग्जाम सन में, अपने पेपर में हमारे के का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप निकाल चुके हो इसको। के व्हेन x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। 2x प्लस 3, तो ये वैल्यूएशन है, पार्लियामेंट में आप वैल्यूएशन किए हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के कहा है इन्होंने। अब हमको के ही लाना है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, नहीं, इज इक्वल टू के। अब इसकी वैल्यू हमने निकाला 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 दी है, प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। ये क्या हुआ, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, ये हुआ 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू 7 होगी, 2 2 जा 4 और 3 7, ये वैल्यू निकल आई। 7 इज इक्वल टू के या के इज इक्वल टू 7। सारे इक्वेशन सारे हमने कर दिए। इस तरह क्लास 9th का
आपका समीकरण यानी इक्वेशन का चैप्टर समाप्त हो गया। अब आएंगे हम क्लास 10 पर समीकरण ही लेकर के, क्योंकि समीकरण मैं पढ़ा रहा हूँ, समीकरण मेरे भी दिमाग में है और आपके भी दिमाग में है। इसलिए चलिए भाई समीकरण को 10th का भी करते हैं, एक साथ करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी बात रहेगी। हाँ, 9th के लोग 10th के शुरुआत के प्रारंभ के इनिशियल 1-2 एक्सरसाइजेज करें, शेष आप ना करें। बहुत आपके दिमाग में शक्ति है, समय है तो करिए, लेकिन नहीं। उसी तरह 10th के लोग 9th के एक बार जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज दिया हूं उसे दोहरा लीजिए। इसीलिए मैंने प्ले लिस्ट में दोनों ही क्लास लिख दिया है। धन्यवाद।